हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 21 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली पीडीएफ ड्रॉप करते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और डेली बेस पे ये वीडियोस देखा करें। हम हर रोज़ सुबह 5 बजे से पहले ये वीडियो अपलोड करते हैं। तो लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट? निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने ये सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये एक अम्ब्रेला ऐप है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे टू टेक फोटोज़, वीडियोज़, टॉक टू अदर, देन अपलोड पोस्ट, लुक फॉर इंटरेस्टिंग पोस्ट, मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स। तो ये तमाम इसके फंक्शंस हैं। तो ये जो ऐप है ये 1000 IT प्रोफेशनल्स ने मिलकर बनाई है अंडर गुरुदेव श्री रविशंकर। तो इनके अंडर में ये 1000 IT प्रोफेशनल्स ने मिलकर ये इस ऐप को बनाया है एंड इट इज़ अ मेजर पुश टुवर्ड्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड द साइबर कैंपेन? किस राज्य की पुलिस ने साइबर कैंपेन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की स्टेट पुलिस है, इनने ये साइबर कैंपेन लॉन्च की है। तो यहाँ ये जो वुमेन सेफ्टी विंग है तेलंगाना स्टेट पुलिस की, इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है साइबर। ये जो कैंपेन है इट हैज़ बीन रोल्ड आउट टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द स्टेट। तो चिल्ड्रन और स्टेट के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको टैकल करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च की गई है और ये की है तेलंगाना की स्टेट पुलिस ने। तो तेलंगाना की स्टेट पुलिस है ये। तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है रेड कलर में तेलंगाना मैप के अंदर। तेलंगाना ये स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी। It was separated from north western part of आंध्र प्रदेश। 2014 को आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था और ये उस वक़्त 29th स्टेट बनी थी। तो इस वक्त 28 ही स्टेट्स हैं। तो अब ये 28th स्टेट है, लेकिन उस वक़्त जब ये बनी थी उस वक़्त ये 29th स्टेट थी। और इस वक्त जो इसकी कैपिटल थी वो हैदराबाद इसकी हिस्टोरिक परमानेंट कैपिटल बनाई गई थी। तो कैपिटल इसकी हैदराबाद। गवर्नर हैं यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन। देन चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव। तो स्टेट मेबल है यहाँ का स्पॉटी डियर। बर्ड है यहाँ का इंडियन रोलर। फ्लावर सेना ऑरिकुलाटा। फ्रूट है यहाँ का मैंगो। देन स्टेट ट्री है यहाँ का प्रोसोपिस साइनेरिया। तो कुछ कल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स भी हैं जैसे कुकाटाटिया फेस्टिवल एंड डेक्कन फेस्टिवल, दे आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ तेलंगाना। उसके अलावा यहाँ के कुछ मेजर डांसेस जैसे गुसाडी डांस, कुचिपुड़ी डांस, ट्राइबल ढिमसा डांस एंड लंबाड़ी डांस, ये यहाँ के मेजर डांस है तेलंगाना के। तो यहाँ गोदावरी रिवर है तेलंगाना के अंदर फ्लो करता है गोदावरी रिवर। दैट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री और ये तेलंगाना का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड कोलैबोरेशन विद विच नेशंस रिसेंटली? भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने ये किसके साथ ये हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किए हैं टू एक्सपेंड द कोलैबोरेशन। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किए टू फर्दर एक्सपेंड कोलैबोरेशन इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स। जो भी साइबर थ्रेट्स अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से जो डिजिटाइजेशन है इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आई है डिजिटाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से अब साइबर थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए अभी इंडिया ने इसराइल के साथ ये कोलैबोरेशन किया है दैट एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड।
तो ये इसराइल के साथ इन्होंने कोलेबोरेशन किया है। तो इसराइल यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट यहाँ के रोवान रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी यहाँ की न्यू शेकल। तो ग्लोब में भी देखते हैं कहाँ है इसराइल, तो ये ग्रीन कलर में है यहाँ इसराइल, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। यह है इंडिया और इसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में यहाँ ये है इसराइल। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। तो ये थी इसराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड 2022 डाकर यूथ ओलंपिक्स टू विच ईयर? IOC ने किस वर्ष तक 2022 डाकर युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है? तो इंडिया ने IOC ने 2026 तक जो 2022 डाकर यूथ ओलंपिक्स होनी थी इसको पोस्टपोन किया है। तो ये 4th एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स है। ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशनल कल्चरल फेस्टिवल है, टीनेजर्स के लिए होता है और इसको ये किसी भी सिटी में होता है जिसको डेजिग्नेट करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो पहले ये प्लान्ड था टू बी हेल्ड इन डाकर सेनेगल फॉर 18 डेज फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 9 नवंबर 2022 और ये यहाँ फर्स्ट IOC इवेंट होने वाला था अफ्रीका के अंदर, लेकिन अब इसको पोस्टपोन किया गया है 2026 तक ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो नेक्स्ट जो इसकी लोकेशन है वो बाद में वो अनाउंस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड द सरप्राइज लॉन्च ऑफ OFAC 16 सैटेलाइट इनटू अ लो अर्थ ऑर्बिट? किस देश ने OFAC 16 उपग्रह के साथ कम पृथ्वी की कक्षा में आश्चर्यजनक प्रक्षेपण किया है? तो अभी हाल ही में इसराइल ने बगैर किसी अनाउंसमेंट के ये OFAC 16 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो ये एक स्मॉल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है और इसका काम क्या है, टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है इनको कैप्चर करने के लिए इसको भेजा गया है एंड दे विल बी बेनिफिटेड फॉर इसराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ designated Noor Wali Mahsood as a global terrorist. He is the chief of which terror group? संयुक्त राष्ट्र ने नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। वह किस आतंकवादी समूह के प्रमुख थे? तो नूर वली महसूद ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ थे और इनको यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। तो इनका आपको यहाँ नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount being provided by World Bank to enhance support for rejuvenating river Ganga? गंगा नदी के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या राशि प्रदान की जा रही है? तो रिवर गंगा को रिजुविनेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से 400 मिलियन ये सपोर्ट की जा रही है। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से सपोर्ट की जा रही है 400 मिलियन डॉलर्स की। तो वर्ल्ड बैंक ये सपोर्ट कर रहा है रिवर गंगा को रिजुविनेट करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका काम क्या है, जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं उनको लोन्स एंड ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर यहाँ का वाशिंगटन DC और की पीपल जो इससे रिलेटेड है वो है डेविड मालपास जो कि इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICL टेक्नोलॉजी? ICL प्रौद्योगिकी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रोशनी नडार इनको ICL टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ICL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ICL ये हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, तो ये एक कंप्यूटर कंपनी है। इट इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन नोएडा उत्तर प्रदेश। इट वॉज फाउंडेड ऑन 1976। फाउंडर है इसके शिव नडार, रोशनी नडार मल्होत्रा, ये हैं इसके करंट चेयरमैन।
और शिव नाडार ये हैं इसके करंट एमडी एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। तो ये थी HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज सेट अप अ पैनल टू असेस COVID-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल? NHRC ने मानव अधिकारों पर COVID-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए पैनल का गठन किया है। तो उस पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो अभी NHRC ने एक पैनल बनाया है जो कि COVID-19 का इम्पैक्ट देखेंगे ऑन ह्यूमन राइट्स, और इस पैनल के जो हेड हैं वो हैं KS रेड्डी। तो ये पहले भी मैंने 3-4 दिन पहले ये क्वेश्चन वहाँ आपको पढ़ाया था, लेकिन वहाँ गलती से मैंने उस वक़्त इसका जो हेड था मैंने कहा था कि वो इसके जो हेड है इट विल बी हेडेड बाय किरण बेदी, लेकिन किरण बेदी नहीं है, इसलिए मैंने आज ये दोबारा से क्वेश्चन इसको यहाँ रिपीट किया है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन वो है KS रेड्डी, ये इसको याद रखना है। किरण बेदी इसकी हेड नहीं है। KS रेड्डी इज़ द हेड ऑफ दिस पैनल। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स ने ये पैनल बनाया है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका काम क्या है? देश के अंदर प्रोटेक्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम है। दैट और कौन से ह्यूमन राइट्स? दैट आर डिफाइंड बाय द एक्ट, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी पर्सन को राइट्स दिए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स का काम है। इट वॉज फाउंड इन 1993, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली इंडिया में। जस्टिस HL दत्तू ये हैं इसके करंट चेयरमैन, एंड जगदीप गोविंद ये हैं इसके करंट सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेल्सन मंडेला ये देखते हैं ये कौन है? तो ये है फ़ोटो नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला ये एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्टहेड रेवोल्यूशनरी हैं। यानी एंटी अपार्टहेड का मीनिंग है यानी जो रंग भेद होता है उसके रंग भेद ये जो होता है हर बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ कलर बहुत सारे भेदभाव होता है। तो ये उसके खिलाफ है। ही वाज एंटी अपार्टहेड रिवोल्यूशनरी, पॉलिटिकल लीडर थे वो, देन फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। तो उसके अलावा मंडेला इनको ये 27 ईयर्स तक जेल में भी रहे हैं, और इनको इसलिए डाला था टू लाइफ इम्प्रिजन फॉर कंस्पायरिंग टू ओवरथ्रो द स्टेट। तो ये 27 ईयर्स तक जेल में भी रहे हैं। तो ये थे नेल्सन मंडेला। इन्हीं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को बनाया जाता है। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर देखते हैं। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM स्वनिधि स्कीम रिसेंटली? हाल ही में PM स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। लगभग तमाम बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। मध्य प्रदेश ये हैड बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM स्वनिधि स्कीम रिसेंटली। उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ग्रेट सांची स्तूपा जो कंस्ट्रक्ट की थी ड्यूरिंग किंग अशोकाज रियन, ये मैंने आपसे पूछा था कि ये कहाँ पे हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश के ही अंदर हैं। तो लगभग तमाम बच्चों ने इनके आंसर बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो अब है आज का क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है? तो इसका आपको आंसर करना है डिस्क्रिप्शन में, DRDO कमेंट सेक्शन में, DRDO, हल, इसरो या नासा। तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। तो और कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आप अच्छे से वीडियोस देखेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि हमें नेक्स्ट डे इसका आंसर भी करना है। एंड जो भी आप कमेंट सेक्शन में जब किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इतना ये है कि आपको वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा एक और आपको आंसर करना है, स्पाइस ऑफ कश्मीर दैट रिसेंटली गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। तो अभी हाल ही में कश्मीर के एक स्पाइस है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग
उसको दिया गया है, तो आपने उस स्पाइस का नाम देना है और आपने ये भी बताना है कि वो स्पाइस कश्मीर के कौन से रीजन में बनता है। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और तमाम अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करें। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।